दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी अपडेट्स के बारे में। पहली संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, दूसरी संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम डेट और तीसरी रिलेटेड है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के कट ऑफ से। तो दोस्तों तीनों अपडेट्स पर हम लगातार डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो हर विभाग में हर तरफ जो भर्तियों का दौर है वो चालू है। चाहे आप केंद्र सरकार में देखें चाहे राज्य सरकार देखें, वहाँ पर हर जगह भर्तियाँ हो रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी से ही बहुत सारे विभागों में जो भर्तियाँ हैं वो हो रही हैं, और साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी 26 से 27 हज़ार पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकल के आने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सबसे अहम विषय है वो प्राथमिक शिक्षा विभाग है। प्राथमिक शिक्षा विभाग में कोई भी जो भर्ती है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है। एक लंबा समय अंतराल हो गया है, लेकिन एक बड़ी भर्ती की यहाँ पर दरकार साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। दोस्तों समय समय पर समाचार पत्र इस मामले को उजागर करते रहते हैं। अभी हाल ही की डेट में देखे जाएं तो कई सारे समाचार पत्रों ने इस मुद्दे को कायदे से उठाया है, और कई बीएसए साहब ने ये भी कहा है कि नए शिक्षकों की आवश्यकता है। भर्तियाँ इधर हो नहीं रही हैं, जैसे ही भर्तियां होंगी तो हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। दोस्तों ये काफ़ी पुरानी खबर है, लेकिन इसी साल की है। जौनपुर का मामला था। स्कूलों में 17,000 शिक्षकों की कमी बताई गई। दोस्तों सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से तो यहाँ पर देखा जाए मार्च 2022 तक का जो आंकड़ा है वो मंगाया गया था, और उसमें भी साफ तौर पर हर ज़िले में कहीं 5,000 तो कहीं 8,000 तो कहीं 10,000 कहीं 2,000 कहीं 3,000 इस तरह शिक्षकों के पद खाली दिखाई पड़े। अभी ये देख लीजिए 26 अगस्त का ही लेटर है, समाचार पत्र है अमर उजाला, और इसमें लिखा है 42 स्कूलों में एक भी नहीं है शिक्षक, 131 में मात्र एक शिक्षक है, 15,000 से अधिक छात्रों की पढ़ाई शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के सहारे है, कई स्कूल पर तो ताले भी पड़े हुए हैं। ये दोस्तों अपडेट अमर भारती की है। अगर देखा जाए तो ये 23 अगस्त की है। एक अध्यापक के सहारे 171 छात्रों का भविष्य है। अगर हम छात्र शिक्षक अनुपात की भी बात करें तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक को होना चाहिए। तो इस लिहाज से यहाँ पर दोस्तों 6 शिक्षकों की आवश्यकता है, और यहाँ पर एक शिक्षक तैनात है, मतलब 5 शिक्षकों की साफ तौर पर कमी है। तो ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर शिक्षकों की लगातार कमियां हैं, लेकिन कारण क्या है कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और उनको जोड़ गांठ करके छात्र शिक्षक अनुपात को किसी तरह से पूरा कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों सही मायनों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी तय है। वो अब छात्रों के ऊपर निर्भर करेगी कि कब आएगी, क्योंकि जब छात्र एकजुट होंगे तभी ये भर्ती आ पाएगी। इस संदर्भ में देखा जाए तो लकी पाल डीएलएड कानपुर के हैं, और इनका कहना है कि यूपी के पढ़े लिखे बेरोजगार भाइयों कब तक बैठकर अपनी डिग्री निहारते रहोगे। सरकार तो अनुपात समानुपात का पाठ पढ़ाती ही रहेगी। ऐसे ही शांत रहो तो स्कूल भी बंद करना शुरू कर देगी। उठो भाई, आंदोलन का वक्त आ गया है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के लिए कुछ बड़ा करने के लिए एक साथ एकजुट हो जाओ मेरे प्रिय साथियों। अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है।
यहाँ पर एक जो है प्रेरणास्पद कहानी भी शेयर की गई है लकी पाल डीएलएड कानपुर की तरफ से। इनके द्वारा हमेशा से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो उठाया जाता है। इस कहानी का मतलब सारांश इतना ही है कि कोई भी चीज़ अगर एकजुट होकर के प्रयास किया जाए तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। तो शिक्षक भर्ती के लिए भी लोग तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन अगर सभी लोग एक साथ मजबूती से आएंगे तो एकता में शक्ति होगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अवश्य सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये आदित्य प्रताप सिंह हैं और इनके द्वारा आगाह किया गया है कि 5 सितंबर के लिए सभी लोग एक्टिव हो जाएं। सभी ट्रेनी प्रशिक्षुओं से निवेदन है कि समय कम बचा है, सभी लोग अपने ज़िले, कोचिंग संस्थान जहां पर भी हो संपर्क करें और 5 सितंबर के लिए एक्टिव हों। एक एक प्रशिक्षित ट्रेनी की लड़ाई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना। दोस्तों, यहां पर यह भी सुझाव दिया गया है कि दफ्तियां एवं जो अन्य सामग्रियां हैं उनकी तैयारी हेतु 4 सितंबर को जो भी साथी लखनऊ में हैं मिल सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर लें। तो दोस्तों, इस नंबर पर लखनऊ या आसपास के जो भी छात्र हैं दफ्तियां और अन्य सामग्रियों की तैयारी के लिए इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरीके से फेल है और यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी तय है। बस एक बार सम्मिलित प्रयास छात्र कर लें पूरे मजबूती के साथ। कम से कम 50 से 60 हज़ार अगर डीएलएड बीएड के प्रशिक्षु एक साथ आ जाएं तो अवश्य ही सरकार पर भी दबाव बनेगा और आपका मुद्दा भी हाईलाइट होगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी ऐसी सूरतों में जारी होना लगभग तय माना जा सकता है। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती तो अवश्य आएगी और सरकार को देनी भी पड़ेगी। अब उसके लिए टाइम कितना लग जाए ये कहना मुश्किल है। अब दोस्तों देखेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 को। दोस्तों, देखा जाए तो इसकी एग्ज़ाम डेट नवंबर में लगभग है, लेकिन यहाँ पर नवंबर पर भी अब बादल इसलिए मंडरा रहे हैं क्योंकि चयन बोर्ड में सदस्यों ने अभी तक नए सदस्यों ने ज्वाइन नहीं किया है। तो इस संबंध में प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से जल्द ही मुलाकात की जाएगी और मुलाकात के क्रम में टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए बात की जाएगी और साथ ही साथ बोर्ड से ये आगाह भी किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो नए सदस्यों की नियुक्तियां हैं वो सुनिश्चित करवाई जाएं। तो दोस्तों, नवंबर माह में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को आप लोग मान करके तैयारी करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनल रिसोर्सेज से मिली है कि 10 से 15 नवंबर से आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी SSSC पेट 2022 के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, पेट 2022 का जो कट ऑफ है वो किसी एक भर्ती के लिए नहीं होगा। दोस्तों, पेट में हाई मार्क्स को आप गेन करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क होगा वही आपको सहूलियत देगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी और उसमें पदों के सापेक्ष 15 गुना का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। पिछली बार भी छात्रों ने प्रयास किया था कि पेट 2021 में एक फिक्स कट ऑफ रखी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पेट 2022 में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो इस वजह से सभी छात्रों को एक अच्छे अंक की यहाँ पर दरकार है और आप लोग बेहतर तैयारी करिए और ये अपने दिमाग में रखिए कि 90 प्लस आपका परसेंटाइल हो, जिससे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का अगर पेट 2022 से फॉर्म निकलता है तो उसमें आप एलिजिबल अवश्य हो, मतलब फाइट अवश्य कर लें और आप उस संबंधित परीक्षा में प्रतिभाग करें। तो दोस्तों, ये हो जाती हैं इन शॉर्ट सारी अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।